श्री राम जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो जब तक कथा होए राम की। सज्जनों, आप सुन रहे हैं लंका कांड रामायण। सूर्य कवन रावणहु सरिस स्वर्कार। अकाटि जेहि शीस हुने अनल अति हरष बहु बार सखी गौरी से। रावण के समान सूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जय जय श्री राम। जरत बिलो केहूँ जबहि कृपाला। अविधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बदवाची। हसेहु जान विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने लालटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मित्र होना बाँचकर विधाता की वाणी लेखों को असत्य जानकर मैं हंसा। जय जय श्री राम। सो मन समुझी त्रास नाही मोरे। अलिखा बिरिच जरठ माती भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे। अपुनि पुनि कही से लाज पति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है और मूर्ख तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। जय जय श्री राम। कहे अंगद सलज जग माही। रावण तो ही समान को नाही। अलाज बंत तब सहज सुभाऊ। निज मुख निज गुण कहिस न काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। जय जय श्री राम। सिरे अरु सहल कथा चित रही। अताते बार बीस तय कही। असो ब्रिज बल राखेहु उरे गाली। अजीते हूँ सहस बाहुबली वाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्र बाहुबल बलि और बाली को जीता है। जय जय श्री राम। सुन मति मंद देहूं अब पूरा। अकाटे शीस की हुई है शूरा। इंद्र जाल कहु कहीं न बीरा। कटय निज कर सकल शरीरा। अरे मंदबुद्ध, सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वालों को वीर नहीं कहा जाता। यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना शरीर काट डालता है। जय जय श्री राम। जरा ही पतंग मोह बस भार। अब हाई हैं खरे वृंद ते नहीं सुर कहा वही समुझे देखू मति बुंधु। अरे मत बुद्धि समझकर देख, पतंगे मोह बस आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जानी बत बढ़ाओ खल करही। असुन मम बचन मान परिहरही। दस मुख मैना बसीठी आयऊ। अस विचार रघुवीर पठयऊ। अरे दुष्ट, अब बात बढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे।
हे दसमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। जय जय श्री राम। बार बार यस कहि कृपाला, नाही गजरई जसु बाधे सुपाला। मन महु समुझि बचन प्रभु के रे, असहे कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री रामचंद्र जी बार बार ऐसा कहते हैं कि शेर के मर जाने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझ कर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। जय जय श्री राम। नाहिता करे मुख भजन तोरा, अल्लाह जाते उसी तही बरे जोरा। अजाने हूँ तब बल अधम सुरारी, असुने हरि आ नहीं परे नारी। नहीं तो मेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले आ जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मेरे तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री का हरा चुरा लाया है। जय जय श्री राम। तय निशिचर पति गर्भ का बहुता, मैं रघुपति सेवक करे दूता। जो राम आप मानहि डरऊं, अतहि देख अस कौतिक करहूं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत सेवक हूँ। यदि मैं श्री रामचंद्र जी के अपमान से न डरूं, तो मेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि जय जय श्री राम। तो ही पटक मही सेन हति, अचौपट करी तब गाहूं। तब जुब तही समेत सठ, अजनक सुतहु ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युक्ति स्त्रिया सहित जानकी जी को ले जाऊं। जय जय श्री राम। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, अमुहे ही बाधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र आज सी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। बाम मर्गी कामी कंजूस अत्यंत मीण, अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा है। सदा रोग बस संतन क्रोधी, अविष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। अतनु पोषक निंदक अघ खानी, अजीवित सब सब 14 प्राणी। नित्य का रोगी निश्चर, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोध, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान है। जय जय श्री राम। अस विचार खल बादेउ ना तो ही, अब जान ऋष उपजावसि मोही। असुनि सकोप कह निश्चर था, अधर दसन दसमी जत था। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से ओठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल्प सिजड़ कपि बल जाके, अबल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर,
अब तू मरना ही चाहता है, इससे छोटे मुँह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर तू, जिसके बल पर कछुए वचन बक रहा है, कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। जय जय श्री राम। अगुने अमान जानिते ही दीन्हा, अपिता बनवास सो दुख, अरे जो बीते बिरह पुनि निस दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मनहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया है। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युक्ति स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जय जय श्री राम। जिनके बल कर गर्भ तो ही अड़ से, मनुजे अनेक अखहि निशाचर दिवस निश मूल समुझई तज टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद्दी छोड़कर समझकर विचार कर। जय जय श्री राम। अनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए राम की। जब ते ही कीन्ह राम कै निंदा, अक्रोध बंत अति भयहु कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पापी गौ घात समाना। जब उसने श्री रामचंद्र जी की निंदा की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो आपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गौ वध के समान पाप होता है। जय जय श्री राम। कट काटन कपि कुंजर भारी, अदुह ब्रिज दंड तम की माही मारी। अडोलत धरन सभासद खासे, अचले भाजी भय मारुति ग्रासे। बानर सेठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और शब्द किया, और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। जय जय श्री राम। गिरत सभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मृकुट अति सुंदर। अकछुत ही लय निज सिर नहीं सवारे, अकछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिरा। पड़े हुए कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिया। जय जय श्री राम। अनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए राम की। आवत मिकिट देख कपि भागे, दिन ही लूक परन विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, अतकुलिस चारि आवत अति धाये। मिकिटों को आते देखकर बानर भागे। सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूट कर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। जय जय श्री राम। अनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए राम की। कह प्रभु हंस जानी, हृदय डेराहू। अल्लूक न आस निकेतु नाही राहु। के किरीट 10 कंधर केरे, आवत बाली तनय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना उल्का है, ना ब्रज है, और ना केतु, यह राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मृकेट हैं, जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। जय जय श्री राम। तारा की पवन सुत कर गाहे,
आनी धरे प्रभु पास। अकौतुक देखहि भालु कपि दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछाल कर उनको हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। जय जय श्री राम। उहाँ सकोप दसानन सब सन कहते रिसाई। अधरहु कपिहि धरे मारहु सुने अंगद मुस्काई। वहाँ सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगा। जय जय श्री राम। एहि बदि बेग सुबठ सब धावहु। अखाहु भालु कपि जहाँ जहाँ पावहु। मरकटहीन करहु मही जाई। अजियत धरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां तहां रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले जुबिराजा। अगाल बजावत तो ही न लाजा। अमारु गर काट नीलज कुल घाती। अबल बिलो के बेरत नहीं छाती। रावण ये को भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती और निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरे बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती। रे त्रिय चोर कुमारंगगामी। अखल मल राशि मंद मति कामी। असन्य पत जल पस दूर बाधा। अभय हूँ काल बस खल मनुजादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है। अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो जब तक कथा होए राम की। हनुमत बैठे रहो जब तक कथा होए राम की।